हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द प्री कंबशन चैम्बर। पिछले लेक्चर में हमने ओपन कंबशन चैम्बर देखे तो आज हम प्री कंबशन चैम्बर देखते हैं। तो प्री कंबशन चैम्बर जनरली डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट्स में। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर हेड। तो ये हमारा सिलेंडर हेड है और ये पिस्टन है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा इज अदर इन द सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम प्री कंबशन चैम्बर कहते हैं। दीज टू चैम्बर्स आर कनेक्टेड बाय स्मॉल पैसेज। ये एक स्मॉल पैसेज है जिससे ये कनेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्मॉल पैसेज से ये दोनों कनेक्ट किए गए हैं। तो पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, वन जो पार्ट है वो पिस्टन एंड सिलेंडर हेड के बीच में है और जो दूसरा पार्ट है वो सिलेंडर हेड में ही है। और सिलेंडर हेड और ये जो पार्ट है दोनों एक शॉर्ट पैसेज से ज्वाइन किए जाते हैं। तो इसके बाद ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन forces the air to flow into the small pre-combustion chamber। जब यहाँ से ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो एयर होगी वो उसको पुश करेगा इसके अंदर, तो जिससे जो एयर है यहाँ पर आके स्विरल होगी, घूमेगी। तो वो जब आके घूमेगी तो जिससे जो मिक्सिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये इंजेक्टर है तो इंजेक्टर ने यहाँ पर डीजल गेरना है एटोमाइज करके, तो ये प्री कंबशन चैम्बर में ये जो एयर आ जाएगी वो गर्म होगी और वो इस से फ्यूल को बर्न कर देगी। तो यहाँ पर स्फिलिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया है। तो प्री कंबशन चैम्बर में आपको वैसे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जैसे ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो यहाँ से जो गर्म एयर है वो हॉट एयर ऊपर जा रही है, यहाँ से आपने डीजल को घेरा है और ये डीजल घेरते सारे इसको आग लग जाती है। इसमें डिले पीरियड बहुत कम होता है क्योंकि ये एयर जल्दी से जल्दी यहाँ से अटैच होती है और उसके बाद ये जैसे जैसे ये पिस्टन और ऊपर जाता है यहाँ से एयर और गर्म होकर कंप्रेशन रेशियो, मतलब हमें कह सकता हूँ भाई कंप्रेशन ऑफ गैसेज इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो डिले पीरियड है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसके डिटेल में अगर आपने देखना है तो मैंने 3 टाइप के कंबशन चैम्बर शो किए हैं। इसमें प्री कंबशन चैम्बर ये है, इसमें ये प्री कंबशन चैम्बर है, इसमें ये है। अलग अलग व्हीकल के हिसाब से, पावर जनरेट बीएचपी के हिसाब से ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इसकी थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू प्री कंबशन चैम्बर। यहाँ पर आपका फ्यूल आ जाएगा ये। The high pressure created in the pre-combustion chamber during initial combustion forces the burning fuel into the main combustion chamber at high velocity where it combines rapidly with the rest of air। इसका क्या मतलब है, यहाँ से बहुत तेज स्पीड में, बहुत तेज वेलोसिटी से जो बर्न फ्यूल है वो नीचे की तरफ आएगा। तो द ऑरिफिस पैसेज, इस छोटी सी चीज़ को हम, ये जो होल है इसको हम ऑरिफिस कहते हैं। ऑरिफिस पैसेज कनेक्टिंग द प्री एंड मेन, ये प्री है और ये मेन है। मेन कंबशन चैम्बर इज डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट अनबर्न्ड एंड पार्शली बर्न फ्यूल। जब यहाँ पर मिक्सिंग होगी तो सारे का सारा फ्यूल बर्न नहीं होता, कुछ फ्यूल अनबर्न्ड रह जाता है और कुछ स्मॉल के लिए जो पार्शियल बर्न होता है। तो जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ से जो हॉट एयर है उस फ्यूल को आके मिलती है इस छोटे से पैसेज के बीच में, तो उसको भी फ्यूल को वो भी बर्न हो जाता है, जिसके कारण इस पूरी जगह पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है जो कि पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का मारता है। तो द ऑरिफिस पैसेज कनेक्टिंग द प्री एंड मेन कंबशन इज डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट अनबर्न्ड पार्शली बर्न्ड फ्यूल थ्रू मेन चैम्बर। ठीक है, ये मेरे को लगता है ये समझ में आ गया। इन दिस अरेंजमेंट प्री कंबशन चैम्बर कंटेन्स 25 to 30% ऑफ टोटल एयर। अगर 100% एयर है तो यहाँ पर 70% एयर रहती है, ऊपर 30% एयर ही रह जाती है। द पैसेज एरिया इज अबाउट 25% ऑफ द सिलेंडर एरिया। अगर ये 100% एरिया तो ये पैसेज एरिया उसका 1/4 पार्ट ही होता है। ठीक है। द प्री कंबशन चैम्बर रन्स हॉट, ये बहुत गर्म होता है क्योंकि आपकी यहाँ पर पहले हीटिंग इफेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्यूल बर्न हो जाता है। एंड हेल्प्स टू इजी इवेपोरेशन ऑफ फ्यूल। जो यहाँ पर फ्यूल अनबर्न्ड भी रह जाता है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेट होने के बाद जब ये ऊपर जाता है तो इसको बड़े आराम से आग लग जाती है। तो ये मुझे लगता है ठीक है। द फ्यूल इज केप्ट अवे फ्रॉम द मेन एयर बॉडी अंटिल कंबशन स्टार्ट्स सो दैट हाई रेट प्रेशर, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है जब यहाँ पर फ्यूल को बर्न लग जाती है। तो ये डिले पीरियड इसमें कम हो जाता है। ये मैंने स्पेशल मेंशन किया, इसमें डिले पीरियड कम होता है क्योंकि जब एयर को यहाँ पर धक्का मार के ऊपर जाती है गर्म, तो यहाँ पे जो अनबर्न फ्यूल या पार्शली बर्न फ्यूल होता है वो यहाँ से पैसे से नीचे की तरफ आता है और जल्दी से मिक्स होते हैं एयर, तो जिससे डिले पीरियड कम हो जाता है एज अ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो मैंने इसके लिए आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्री कंबशन चैम्बर भी लिखे हैं, तो ये आप जितना जल्दी हो सके से याद कर लीजिए। एडवांटेज है लो इंजेक्शन प्रेशर, प्रेशर की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती इंजेक्टर, क्योंकि वो प्री कंबशन चैम्बर में सिंगल नोजल से ही हम भेज देते हैं फ्यूल को। इट कैन बी यूज वाइड रेंज ऑफ फ्यूल, मतलब ये जरूरी नहीं है आपने डीजल में यूज़ करना है, और भी कई फ्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है। स्मूथ कंबशन होती है, बड़े आराम से इंजन चलता है क्योंकि प्री कंबशन चैम्बर में हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है।
नॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाती है क्योंकि डिले पीरियड ही नहीं है, तो इसमें नॉकिंग नहीं होती। एयर फ्लूस पैटर्न होता है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप सिंगल नोजल से स्प्रे कर रहे हैं, तो फ्यूल जो एयर आ रही है वो बड़े आराम से फ्यूल को पकड़ लेती है। द इंजन कैन बी ऑपरेटेड एट हाई आरपीएम। ये जनरली ये जो प्री कंबशन चैम्बर यूज़ किए जाते हैं ये हाई आरपीएम पे यूज़ किए जाते हैं। तो अब डिसएडवांटेज आ गई, फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है, हीट लॉस फॉर प्री कंबशन चैम्बर इज हायर। प्री कंबशन चैम्बर में हीट लॉस थोड़े बढ़ जाते हैं। द सिलेंडर रिक्वायर्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसका मटेरियल कुछ अलग चाहिए होता है। द स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट ओइंग टू हायर हीट लॉस थ्रू द थ्रॉट। जो थ्रॉट जो वही है जहाँ से जो दोनों का पैसेज ज्वाइन करता है वहाँ पर हीट लॉस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो कई बार स्टार्टिंग प्रॉब्लम देता है। द हीट लॉस थ्रू द थ्रोट पासेज ड्यूरिंग द इंजन इज 15%, करीब 10 से 15% हमारी हीट लॉस हो जाती है वहाँ से, जिससे कारण हमारी थर्मल एफिशिएंसी लो हो जाती है। थैंक्स स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह देखिए और नोट्स कंप्लीट कीजिए।